तरफ सातवें फेज के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। लगातार प्रचार प्रसार में तमाम बड़े दिग्गज दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छठे फेज को लेकर मतदान भी चल रहा है। लोगों ने आज उत्साह के साथ मतदान किया और अब आखिर के कुछ मिनट बाकी हैं मतदान करने को लेकर। देश के 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। हमारे दो सहयोगी रांची से हमारे साथ धनंजय मंडल और साथ ही सुल्तानपुर से हमारे साथ अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहले अक्षय, आपका ही रुख करेंगे। मेनका गांधी की साख दांव पर है, 8 बार वो संसद जा चुकी हैं अलग अलग सीटों से। इस बार क्या स्थिति दिख रही है, किन मुद्दों को लेकर वोट यहां पर किया जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज का क्या पैटर्न इस हिस्से में दिखा है? और देखिए आयुष, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न पिछले 2024 और 2014 और 2019 से काफ़ी कुछ अलग दिख रहा है। जिस तरह से वोटिंग पैटर्न अभी तक दिखा है, निश्चित रूप से कम वोटिंग निश्चित रूप से सबब रही है, खास करके यूपी के इलाकों में बीजेपी के लिए। अभी तक सुल्तानपुर में लगभग 43.99% मतदान हुए हैं, जो कि एवरेज के दृष्टि से देखें तो बहुत कम है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे जब मतदान खत्म होगा तो ये परसेंटेज कम से कम 57, 58 या 60 फर्स्ट डिवीजन तक जा सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन पिछले 2 घंटों में अगर मतदान प्रतिशत देखें तो निश्चित रूप से संतोषजनक बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। पहले 1 बजे तक जो मतदान था वो 39% था, लेकिन उसके बाद 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 43.99% है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। धूप और गर्मी निश्चित रूप से इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है, लेकिन उदासीनता भी कई जगहों पर देखी गई है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज ठीक हुआ है। मेनका गांधी से भी बात हुई और भुआल निषाद यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी उम्मीद जाती की कि बेहतर प्रतिशत निकल के सामने आएगा। लेकिन यूपी में वोटिंग परसेंटेज कम होना निश्चित रूप से सभी के लिए चिंता का विषय है। और खास बात ये रही है कि सभी चरणों में देखे जाए तो यूपी, बिहार ऐसे इलाके रहे हैं जिसमें कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहे हैं, और इस बार भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा ठंड का आ रहा है, गर्मी से थोड़ी लोगों को राहत मिली है, तो थोड़ा सा जब तापमान गिरा है तो ये कहा जा रहा है कि अब तेजी एक बार आएगी। हालांकि अभी जो मतदान स्थल है बहुत ज़्यादा, आपको दिखा दूंगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखा दे रहे हैं। आयुष, कुछ मतदान केंद्रों के आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि कहा जा रहा है कि जितना वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन उसके आसपास मतलब इन तस्वीरों से ये भी लग रहा है कि जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज शाम को बढ़ नहीं रहा है। एक तस्वीर से ये भी साफ झलकता हुआ। हमारे साथ करनाल से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और साथ ही राजौरी अनंतनाग सीट से सैयद तजम्मुल भी लाइव जुड़े हुए हैं। धनंजय, आपका रुख करेंगे। रांची में क्या इस वक्त स्थिति है? सुल्तानपुर में सन्नाटा एक तरह से पसरा हुआ है, रांची में कितना उत्साह शाम के वक्त में वोटिंग को लेकर? आयुष, देखिए अभी तक अगर बात की जाए 3 बजे तक जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसका 54% तक वोटिंग हो चुकी है और रांची में भी 54% वोटिंग हुई है। शहरी क्षेत्र थे चारों, और शहरी क्षेत्र में वोटिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं देखी गई है। हालांकि 5 बजे तक का टाइम था झारखंड में, और यहाँ पे आपको तस्वीर अरविंद दिखाएंगे कि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ पूंदाग का एरिया है, और पूंदाग में यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए हैं। चारों बूथ में आपको नगण्य दिखेंगे, वोटर आपको नज़र नहीं आएंगे। अब जो टाइमिंग था 7 से 5 बजे तक का, वो जो अंदर में उन लोगों को वोटिंग करने दिया जा रहा है, और जो वोट करके कुछ लोग निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पर वोटिंग एक तरह से देखा जाए तो वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है, और जहाँ जहाँ लाइन लगी हुई है वहाँ पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो लड़ाई है संजय सेठ बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस की जो यशस्विनी सहाय हैं इंडी गठबंधन से, उनको उतारा गया है। वो पहली बार लड़ रही है चुनाव, और वो युवा कैंडिडेट है। और देखने वाली, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की जिस तरह से पकड़ है, और जो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला, एक तरफ से 19-20 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और पहले बार 2019 का जिस तरह से एक लहर था कि वोट एक तरफा जा रहा था, उस एक तरफा में देखने को नहीं मिला। कुछ साइलेंट वोटर इस बार झारखंड में भी देखे गए। और आप नजर बना के रखिए, कुछ जगहों पर झारखंड में वोटिंग खत्म हो गई है और आखिरी दौर का एक तरह से मतदान चल रहा है, जैसा धनंजय ने बताया। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी आजमगढ़ से, और साथ ही हमारे साथ सहयोगी सर्वेश सिंह मोतिहारी से लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आपसे समझना चाहेंगे, करनाल में सबकी निगाहें एक तरफ
पूर्व सीएम विधानसभा का उपचुनाव लड़ते हुए और एक तरफ माफ कीजिए सीएम जो है वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व सीएम जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वोटिंग वहां पर दिख रही है अभी? देखिए, अभी तक का जो 4 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग जारी किया उसके हिसाब से 52% वोटिंग हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। और सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको लेकर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से 1 बजे के बाद धूप बढ़नी शुरू हुई तो मतदान केंद्रों पर कुछ नरमी नजर आई, कुछ जगह खालीपन भी नजर आया कि क्योंकि नौ तपा शुरू हो गया, बहुत ज्यादा आग बरस रही है आसमान से, तो इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है फिर एक बार दोबारा से लाइनें लगनी शुरू हो गई और उम्मीद जताई जा रही है कि फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर वोटिंग जाने की उम्मीद है, इससे भी काफी ऊपर जा सकती है। अभी नवीन जिंदल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जितनी हमें वोटिंग की उम्मीद थी उससे अधिक वोटिंग हो रही है और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। खासतौर पर नवीन जिंदल ने कहा कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि पहले जलपान फिर मतदान, उस पर लोगों ने अनुसरण किया। और साथ ही साथ जो विपक्ष कहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, आज वो परिवार बाहर निकल कर आया और वोट की चोट से दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार क्या है। अगर जी बिल्कुल थानेश्वर आप बने रहिए। तजम्मुल, बारामूला में कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा था, आज जो स्थिति दिखी है, बेहतर लोकतंत्र की तस्वीर नजर आई अनंतनाग और राजौरी सीट से। कितने वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और क्या अभी भी उसी तरह का उत्साह दिख रहा है जब वोटिंग खत्म होने को है लगभग? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 1998 के बाद ये रिकॉर्ड जो है 24-28 साल के बाद डेमोक्रेटिक सेटअप की वापसी हुई है। और अमूमन इन इलाकों में जब वोट पड़ता था तो 22, 25, 24 के आसपास में लोकसभा के चुनाव मुकम्मल होते थे। विधानसभा में शहर श्रीनगर का हबा-कदल इलाका है जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पे कभी 5, कभी 12, कभी 7 के आसपास में कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ता था। लेकिन उसके बाद चूंकि 4 अगस्त 2019 के बाद परिसीमन हुआ और परिसीमन में अनंतनाग की इस लोकसभा सीट को अब की बार न सिर्फ गुजर, पहाड़ी, बकरवाल बल्कि कश्मीरियों का भी वो कॉम्बिनेशन नए परिसीमन के मुताबिक मिला जिसमें मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग मौजूद रहे। हालांकि गुजर पहाड़ी लोग जो है वो इन दिनों राजौरी पुंछ में जुलूसती गर्मी से निकलकर कश्मीर पहुंच रहे हैं माल मवेशियों समेत। लेकिन आज वोट देने के लिए वो फिर अपने आबाई इलाके गए जिनमें मजाकोट के साथ साथ मेंढर, राजौरी, नौशहरा वगैरह शामिल है। साथ नई दिल्ली से गौरव मिश्रा भी जुड़ गए। लेकिन वनीश, आपसे समझना चाहेंगे आजमगढ़ में क्या वोटिंग परसेंटेज अब तक का रहा और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में दोनों ही लोकसभा, चाहे लालगंज की बात की जाए, जौनपुर की या आजमगढ़ की बात की जाए, सपा ने क्लीन स्वीप किया था। मुद्दे कितने हावी रहे इस बार? किन किन मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं? अवनीश। मौजूद हूं आजमगढ़ की सीट जो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता रहा है। 2022 में पार्टी ने यहां पर सभी विधानसभा पर क्लीन स्वीप किया था। 2019 की लोकसभा भी अखिलेश यादव यहां से जीते थे, लेकिन चूंकि वो विधानसभा में चुनाव जीत गए थे लिहाजा उनको ये सीट खाली करनी पड़ी थी। और उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने यहां पर काबिज होने में कामयाबी पाई थी। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है भोजपुरी सुपरस्टार, वो यहां पर चुनाव जीतने में सैफई की परिवार से ही जुड़े हुए धर्मेंद्र यादव को हराने में कामयाब हुए थे। हालांकि हार बहुत थोड़ी थी। गुड्डू जमाली के बीएसपी से वापस समाजवादी पार्टी में जाने के बाद उनको दोबारा समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया, जिसके बाद के यहाँ के समीकरण थोड़े बदल गए हैं। अभी भी बूथ पर भीड़, लोगों का आना जाना ये लगातार अभी भी जारी है। लगातार क्रमवार तरीके से 6 बजे तक शिवली कॉलेज में लिहाजा लोगों के आने का सिलसिला तस्वीरें भी दिखाई है। धूप थोड़ी कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त सिबली कॉलेज में हूँ। काफी प्रतिष्ठित कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है ये यहाँ का, और उसी कॉलेज के एक पोलिंग बूथ पर हूँ जहाँ पर इस वक्त जो है लोगों के आने का सिलसिला, मतदाताओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सुरक्षा के खासा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। शहर के बीचों बीच ये कॉलेज है आजमगढ़ सदर कॉन्स्टिट्यूंसी का, और लगातार जो पोलिंग परसेंटेज है वो करीब 3 बजे तक 45% के आसपास था। 5 बजे के आंकड़े भी बस आने ही वाले हैं। ये माना जा रहा है करीब 55-58% के आसपास जो है वो मतदान आजमगढ़ में दर्ज किया जाएगा। आजमगढ़ में जहां एक तरफ मतदान अच्छा होता है लेकिन बड़ी संख्या में से लोग हैं जो
बाहर काम करने के लिए गए हुए होते हैं, यानी मुंबई, दुबई, गल्फ के दूसरे और कंट्रीज में जाने वाले लोग, मजदूर के तौर पर भी और टेक्निकल एस्पेक्ट से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। लिहाजा जो वोटिंग होती है वो अक्सर कम दर्ज की जाती है। दूसरा, आसपास के दूसरे इलाकों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर नगर में हो रही है। वहां का आंकड़ा लगभग 60% के आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा चाहे और दूसरी कोई भी सीट हो, सुल्तानपुर हो, इसके अलावा प्रतापगढ़ हो या फिर प्रयागराज हो, या और भी अगर आप अगर देखें पूर्वांचल के या सीमावर्ती इलाकों में श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, यहाँ भी लगभग 50% के आसपास मतदान जो है वो अभी तक जो चुनाव आयोग के पास आंकड़े आए हैं उनमें दर्ज हुआ है। सर्वेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति बिहार की सीटों पर रहा, आज का आंकड़ा क्या रहा, और खास करके राधा मोहन सिंह की सीट का जहां आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल आयुष, देखिए कि अभी भी लगातार लोग कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आप लोग काफ़ी देर से आए यहाँ वोटिंग करने, क्या वजह क्या थी? भीड़ के कारण। हाँ, भीड़ के कारण अब हम लोग का पैर ठीक नहीं है, तो भीड़ के कारण आए हैं। शाम को जो धक्का कम रहेगा, जल्दी वोट दे दें। आप बताइए। हम भी उसी के कारण इनकी साथ आए हैं, इसीलिए। भीड़ की वजह से? भीड़ की वजह से। भीड़ ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा थी? धूप ज़्यादा थी, इसीलिए अभी आए हैं। देखिए आयुष, जो आपने कहा वोटिंग परसेंटेज की बात, तो तकरीबन 50% के आसपास पूरे बिहार में वोटिंग दर्ज की गई है। 8 सीटों पे चुनाव हो रहा था। जहां तक आपने बात राधा मोहन सिंह की तो 10वां चुनाव है उनका। 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जीतेंगे तो 7वीं बार जीत का रिकॉर्ड भी वो कायम कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस सीट को लेकर, जैसे कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी ये, इसके अलावा कुछ अन्य सीटें भी हैं जिसको हॉट सीटों की श्रेणी में रखा गया है। चाहे वो आप बगल की पूर्वी चंपारण के अलावा पश्चिमी चंपारण की बात कर ले, जहाँ से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा अगर आप शिवहर की बात कर ले, जो कि बाजू में वो भी एक लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में है, आरजेडी ऋतु जायसवाल को वहाँ से मैदान में उतारा है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल मुकाबला था। और सिवान की बात कर ले, वहाँ हिना साहब जो कि बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी है, वो वहाँ से मैदान में है, वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन राधा मोहन सिंह की आपने सवाल किया है। राधा मोहन सिंह लगातार 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक क्षेत्र से इतनी बार चुनाव लड़ने का एक तरह से कहें तो श्रेय राधा मोहन सिंह को जाता है। 6 बार वो जीत चुके हैं चुनाव, 7वीं बार वो मैदान में है। निश्चित तौर पे अगर कहा जाए तो उनके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो वीआईपी ने खड़ा किया था, और वो कुशवाहा समाज से आते हैं, राजेश कुशवाहा, उनको टिकट दिया गया था ताकि कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ना कि कुशवाहा वोट बैंक को लेकर बिहार में ये कहा जाता है कि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है, कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है, कुछ हद तक सम्राट चौधरी के साथ भी है। बिल्कुल। और इन दावों में दम कितना है, इन समीकरणों का वजन कितना दिखेगा, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। बने रहिए सर्वेश शाम हमारे साथ। लगातार गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, नई दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बाकी प्रदेशों की तुलना में दिल्ली की तस्वीर थोड़ी सी धुंधली दिखी वोटिंग के मामले को लेकर। शाम 5 बजे या जो भी लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास है वो क्या रहा, और अभी की स्थिति क्या है? क्या अभी लोग मौजूद हैं वोटिंग सेंटर्स पर? बिल्कुल आयुष, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, ऐसा कहा जाता है दिल्ली के बारे में कि भाई यहाँ के जो मतदाता हैं बड़े जागरूक होते हैं और वो पोलिंग बूथ तक जाते हैं। लेकिन आज तकरीबन 7 लोकसभा सीटों पर मेरा जाना हुआ और अलग अलग बूथों पर मैं जब पहुंचा, मैंने देखा कि जो संख्या थी वो सुबह जब 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई और तकरीबन 10:30 बजे तक अच्छी खासी संख्या सभी पोलिंग बूथों पर देखने को मिली। लेकिन उसके बाद से क्योंकि धीरे धीरे जो टेम्परेचर था वो लगातार बढ़ रहा था, और इस टेम्परेचर के बीच खास करके अगर बात करें जो युवा थे वो भी नदारद दिखे बूथों पर। हालांकि वो भी मतदाता, अगर हम बात करें जिनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 वर्ष है, मैंने तमाम ऐसे मतदाताओं को भी पोलिंग बूथ तक पहुंचते देखा। लेकिन अगर आयुष आप बात करें पोलिंग की, तो 44% तक जो मतदान है राजधानी दिल्ली में अभी तक के जो आंकड़े हैं वो पहुंच पाया है। और अब देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जो ये वक्त बचा हुआ है, अब देखना होगा कि इस बचे हुए वक्त में राजधानी दिल्ली में जो बूथों पर जो वोटिंग है वो किस तरीके से होती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कुशक रोड पर
ये जो बूथ है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि ये वीवीआईपी बूथ है और पूरा जो इलाका है यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम अलग अलग महकमों से जुड़े लोग हैं वो पहुंचते हैं। और यहीं पर तकरीबन आधे घंटे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज ही वो ताशकंद से भारत लौटे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जो बिल्कुल, और तमाम हमारी जो भी लोग हैं वो गुजारिश अपने सभी से मताधिकार यही का है कि प्रयोग अगर आपके जरूर कर लोकसभा रहे हैं, क्षेत्र में अपील भी वोटिंग है कर और रहे अभी हैं। तक अपने मतदान का आपने इस्तेमाल नहीं किया, मताधिकार का, तो प्लीज वोट करिए।